1971 का युद्ध शुरू होने से पहले पाकिस्तान ने गाजी को चुपचाप बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। गाजी का मकसद आईएनएस विक्रांत को खोजकर उसे तबाह करना था। 31 जनवरी 1997 को भारतीय नौसेना पोत आईएनएस विक्रांत सेवा मुक्त हुआ। भारत ने आईएनएस विक्रांत को 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो आईएनएस विक्रांत के नाम पर कई कामयाबियां हैं। इन्हीं में से एक है 1971 में इसको डुबाने आई पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी का खुद डूब जाना। गाजी पनडुब्बी को पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। उस वक्त इस पनडुब्बी का जवाब पूरे दक्षिण एशिया में किसी देश के पास नहीं था। यह 75 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती थी और 20,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती थी। यही नहीं, गाजी दुश्मनों की नज़र से बचने में भी सक्षम थी। कहा जाता है कि गाजी के खौफ की वजह से ही 1965 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमले का प्लान टाल दिया था। यही डर 1971 के युद्ध में भी मंडरा रहा था। 1971 का युद्ध शुरू होने से पहले गाजी को चुपचाप बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया गया। गाजी का मकसद भारत का एकमात्र युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को खोजकर उसे तबाह करना था। अरब सागर को पार करते हुए गाजी बंगाल की खाड़ी में भी पहुंच गई। गाजी अपने मकसद में कामयाब होती इससे पहले ही एडमिरल एन कृष्णन ने एक ऐसा दांव खेला कि गाजी को समुद्र में समाना पड़ा। एन कृष्णन ने पनडुब्बी रोधी क्षमता से लैस आईएनएस राजपूत को आईएनएस विक्रांत होने का नाटक करने के लिए कहा। आईएनएस राजपूत से भारी वायरलेस मैसेज भेजे जाने लगे। मद्रास नेवल बेस को कहा गया कि उनकी तरफ एक बड़ा युद्धपोत आने वाला है। ये सब गाजी को गुमराह करने के लिए किया जा रहा था और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान को लगा कि आईएनएस विक्रांत विशाखापत्तनम में है और गाजी इसे डुबाने के लिए आगे बढ़ने लगी। भारतीय नौसेना सतर्क हो चुकी थी। वहीं गाजी बेखौफ होकर विशाखापत्तनम पहुंच गई। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर आईएनएस राजपूत के कैप्टन लेफ्टिनेंट कमांडर इंदर ने पानी में बड़ी हलचल देखी। उन्होंने अनुमान लगाया कि इतनी हलचल किसी पनडुब्बी के पानी में गोता लगाने से ही हो सकती है। उन्होंने तुरंत समंदर में पनडुब्बी नष्ट करने वाले 2 डेप्थ चार्जर डालने का हुक्म दिया, जो जाकर सीधा गाजी से टकराए और इसी के साथ गाजी पानी में समा गया। गौरतलब है कि गाजी अपने मकसद में तो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वह स्वयं ही पानी में डूब गया। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे जानकार ये बताते हैं कि गाजी खुद ही डूबा था। उससे कोई टॉर्पीडो जाकर नहीं टकराया था। गाजी के अंदर ही हाइड्रोजन गैस अत्यधिक मात्रा में जमा हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हुआ और वो खुद ही समा गई। कुछ जानकारों का मानना है कि आईएनएस विक्रांत को ढूंढने के बजाय आईएनएस राजपूत के सामने आते ही गाजी को ऐसा लगा कि अब उसका टारगेट उसके सामने है और उन्होंने टॉर्पीडो फायर करने के लिए जैसे ही उसे टॉर्पीडो नाल से रिलीज़ किया, टॉर्पीडो में ही विस्फोट हो गया और गाजी खुद के टॉर्पीडो से खुद ही ब्लास्ट हो गई। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गाजी के डूबने की वजह क्या थी, लेकिन फिर भी एक तथ्य ये है कि गाजी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।